हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन में असाइनमेंट नंबर 4। तो असाइनमेंट नंबर 4 क्या है बच्चों, स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड है। जैसे हम लोग बात करें, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे 3 पॉइंट्स हैं, वो क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर है तो के का क्या क्या वैल्यू होगा। तो पॉइंट्स क्या है बच्चों, के कॉमा 2 माइनस 2k, ये फर्स्ट पॉइंट है, ए मान सकते हैं। बी पॉइंट अगर बात करें तो माइनस के प्लस 1,2k ऐसा है। और सी पॉइंट का बात करें तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, -4 माइनस के कॉमा ये हमारा 6 माइनस 2k। ये 3 पॉइंट है बच्चों, कोलिनियर बोला गया है। इसका मतलब क्या होगा कि ये ABC 3 पॉइंट यहाँ पर बच्चों माने जाएं तो तीनों एक ही लाइन में होने चाहिए। इसका मतलब बच्चों क्या होगा, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ, क्या कर सकते हैं, स्लोप ऑफ BC, ये किया जा सकता है। तो ये क्या आएगा बच्चों, AB का मतलब क्या हुआ कि ये आएगा हमारा 2 माइनस 2k माइनस ये का मतलब -2k अपॉन, और क्या होगा बच्चों, ये माइनस ये, इसका मतलब हुआ k माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और ये -1 इज इक्वल टू BC का स्लोप क्या होगा बच्चों, 2k माइनस 6 प्लस 2k अपॉन क्या होगा, ये हो जाएगा ये माइनस के प्लस 1 प्लस 4 प्लस के, ऐसा निकल कर आ गया। अब बच्चों इसको आपको सिंप्लीफाई करना आता है। ये के में क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, the angle between two lines is π/4 and the slope of one of them is 1/2 the slope of other line। मतलब बोला गया बच्चों कि m इज इक्वल टू हमारा क्या है, 1 है। π/4 का मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमारा एंगल बिटवीन ऐसा दिया गया है, एंगल इनके बीच का कितना है, π/4 के बराबर, और m इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 1/2 के बराबर। तो हमको m का वैल्यू निकालना है। मीन्स आपका अगर बात करें तो एक 45 डिग्री है कि यहाँ पर एंगल हो जाएगा बच्चों, एक यहाँ पर हो जाएगा। तो इन दोनों स्लोप्स को आपको निकालना है। एक m1 इसको नाम दें, इसको m2 नाम दें। तो बेसिकली क्या है बच्चों, इसका स्लोप मान लें कि हमारा क्या है कि m1 के बराबर है, इसका m2 के बराबर। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, आप अगर एक ही इक्वेशन माने तो m माइनस, इसको बच्चों मान लें कि m1, ये m1 मान लें, इसको m ही माने तो m की दो पॉसिबल वैल्यू निकल कर आनी चाहिए। या फिर क्या कर सकते हैं बच्चों कि हमारा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस करके भी आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये क्या आया बच्चों, m माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस हमारा m इंटू 1/2, तो ये इज इक्वल टू 1 हो गया बच्चों। तो अब क्या करेंगे आप कि यहाँ से क्या निकल कर आएगी, इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करें, m माइनस हाफ मॉडुलस इज इक्वल टू 1 प्लस m/2 ऐसा आएगा। तो बच्चों ये मॉडुलस में इक्वेशन है, तो इसको कैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये प्लस से ओपन हो सकता है या फिर माइनस से। तो अगर प्लस से ओपन हुआ तो फिर क्या होगा, 1 प्लस m/2, एक m का वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगा, दूसरा m माइनस हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाए, -1 माइनस m/2। तो यहाँ से भी क्या होगा, m की दो वैल्यूज निकल कर आ जाएंगी। बेसिकली मतलब क्या हुआ कि अगर m इज इक्वल टू एक 1/2 स्लोप का लाइन है तो उससे 45 डिग्री पे इंक्लाइंड कितनी लाइंस होंगी, 2 लाइंस होंगी। उनके स्लोप यहाँ से ये निकल कर आ चुके हैं। अब बात करते हैं बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन का। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ये आपके 3 पॉइंट्स हैं बच्चों, 3 पॉइंट्स ये लिए गए ABC। ये पॉइंट्स हैं -1,3 एंड बच्चों इसका 0,5, ये पॉइंट है आपका 3,1, ये पॉइंट दिया गया है। तो अब आपको ये प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बेसिकली बच्चों अगर इसका स्लोप ऑफ AB निकालें, MAB, मतलब स्लोप ऑफ AB बच्चों निकाला जाए तो 5 - 3 अपॉन क्या आएगा, -1, ये हमारा 0 + 1, 0 + 1 मतलब 2 के बराबर। ऐसे ही m हमारा AC निकाला जाए वो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 1 - 3 अपॉन 3 + 1, मतलब आ गया हमारा -1/2।
ऐसे ही m हमारा BC या CB निकाला जाए स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो क्या होगा बच्चों 5 माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आया, ये आ गया ये 5। अगर इसमें बात करें ये हमारा MCB, तो 5 माइनस 1 0 माइनस 3 मतलब -4/3 के बराबर ये निकल कर आ गया है। तो बेसिकली अगर क्या हो जाए बच्चों, इनके स्लोप पता चल गए हैं, तो दो का किसी का स्लोप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स अगर पता चल जाए वो -1 हो जाए, तो क्या होगा बच्चों, दो लाइंस इनमें आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो इसको ऑब्जर्व करें एंड इसको ऑब्जर्व करें, तो एक का स्लोप बच्चों क्या है, एक का स्लोप है आपका 2 एंड दूसरा स्लोप है -1/2। तो इसका मतलब सिंपल सा क्या हो गया कि ये लाइन हमारी AB एंड AC क्या होंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। अब बात करते हैं बच्चों 4th नंबर क्वेश्चन। अगर 4th नंबर क्वेश्चन का बात करें, सो दैट द ट्रायंगल व्हिच हैज वन ऑफ द एंगल्स इज 60 डिग्री कैन नॉट हैव ऑल वर्टिसेस विद इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स। तो बेसिकली ये बोल रहा है बच्चों कि हमारा ये जो ट्रायंगल बनेगा ABC, तो इसके अगर पॉइंट्स लिए जाएं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये अगर लिया जाए बच्चों, तो फिर क्या होगा कि हमारा कोई भी अगर ये सारे कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या है, इंटीग्रल हैं, तो इसका एक एंगल कोई भी हमारा लिया जाए वो 60 डिग्री नहीं हो सकता है, ये आपको प्रूव करना है। तो बच्चों अगर मान लें कि ये हमारा थीटा डिग्री एंगल है या फिर इसी को थीटा माने, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, आप देख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, अगर बच्चों बात करें ऐसे कि ये M1 स्लोप मान लें, ये M2 स्लोप, ये M3 स्लोप, और अगर बात करें बच्चों कि इस ये थीटा कोई भी जनरल ले लिया गया, तो बच्चों अगर ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिया आपने, तो फिर तुरंत tan थीटा इज इक्वल टू बिना मॉडुलस के लिखना है, तो पहले हमारा ये आता है M3 माइनस हमारा M1 अपॉन 1 प्लस M1 M3 ऐसे होगा। और अगर इनकी बात करें बच्चों स्लोप की M3 M1 की, तो ये क्या होंगे बच्चों, रैशनल नंबर ही होंगे। रैशनल नंबर होंगे, क्यों रैशनल नंबर होंगे, क्योंकि ये इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये रैशनल नंबर ही होंगे बच्चों। M1 M2 M3 विल बी रैशनल। अगर ये रैशनल हो गए तो फिर आप बोल सकते हैं बच्चों कि ये एंगल बिटवीन के फॉर्मूले से हमारा M3 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M3, इन फॉर्मूले से क्या निकल कर आएगा बच्चों, ये रैशनल नंबर निकल कर आएगा। जबकि हमारा tan 60 डिग्री कितना होता है बच्चों, √3 के बराबर, तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन आप बोल सकते हैं कि क्या होगा कि हमारा कोई भी कोऑर्डिनेट अगर हमारा कोई एक ट्रायंगल है उसके कोऑर्डिनेट्स अगर क्या हो गए बच्चों, इंटीग्रल हो गए, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स इंटीग्रल हो गए, तो फिर वो हमारा इंटीरियर एंगल कभी भी 60 डिग्री उसका नहीं हो सकता है। अब बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 5 में क्या करना है। 5 में दिया गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट्स ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल tan इनवर्स 3/5 टू द एक्सिस ऑफ x। मतलब क्या हुआ बच्चों, ये कहां से पास करता है, 0, -3 यहां से पास करता है, और इसका इंक्लिनेशन कितना है बच्चों, tan इनवर्स 3/5। tan इनवर्स 3/5 का मतलब हुआ बच्चों कि ये थीटा क्या होगा आपका 0 से π/2 के बीच में ही होगा। इसका मतलब ये लाइन आपकी ऐसे इंक्लाइंड होगी, ये थीटा इज इक्वल टू आपका tan इनवर्स 3/5 है। तो इस लाइन का इक्वेशन लिखना है बच्चों। तो अगर हम लोग स्लोप का बात करें तो स्लोप कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan ऑफ हमारा tan इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/5 के बराबर ही आ जाएगा। तो लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो y माइनस -3 इज इक्वल टू बच्चों 3/5
इंटू हमारा x माइनस 0, ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। अब बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर है 6, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू ए। मतलब ये आपको इक्वेशन बच्चों एल्टीट्यूड की निकालनी है। आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, ए बी सी वर्टेक्स हैं आपके 10,4, ए हो गया, बी का अगर बात करें तो बी है आपका -4,9 एंड सी है बच्चों -2,-1। अब आपको किसका इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू ए। एल्टीट्यूड थ्रू ए का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा बच्चों, ये एल्टीट्यूड थ्रू ए का मतलब हुआ ये परपेंडिकुलर लाइन, इसका इक्वेशन आपको निकालना है। तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं, स्लोप ऑफ बीसी निकालें, स्लोप ऑफ बीसी। तो स्लोप ऑफ बीसी क्या आएगा बच्चों, 9 + 1 अपॉन ये हमारा -4 -2 माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो ये आ गया हमारा 10 अपॉन -2 मीन्स -5, मीन्स स्लोप ऑफ एडी क्या हो जाएगा बच्चों, स्लोप ऑफ एडी इज इक्वल टू हमारा 1/5 हो जाएगा। स्लोप ऑफ एडी हमारा क्या हो गया, 1/5। क्यों, क्योंकि दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट बच्चों कितना होता है, -1। तो इसका हमारा बीसी का स्लोप बच्चों -5 आया था। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा, 1/5 हो जाएगा। अब बच्चों 1/5 स्लोप है और ये लाइन कहां से पास करती है, 10,4, ये ए से एल्टीट्यूड आपको निकालना था, मीन्स y - 4 इज इक्वल टू बच्चों m का वैल्यू 1/5 है, x - 10। ये आपकी क्या हो गई, लाइन की इक्वेशन निकल कर आ जाएगी। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, रिड्यूस द इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड इट्स स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। तो बेसिकली बच्चों ये बहुत ही आसान, बिल्कुल बेसिक बोर्ड लेवल का ही क्वेश्चन है। +4 = 0, तो y = क्या बन गया बच्चों, -1/√3 टाइम्स हमारा x -4/√3, ये बन गया बच्चों। तो स्लोप कितना हो गया, स्लोप हो गया हमारा -1/√3 एंड y इंटरसेप्ट क्या हो गया, -4/√3 के बराबर। इसी तरीके से बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना हो तो इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चों, ये आ जाएगा आपका x + √3 y = -4, मीन्स आ गया आपका x/-4 + √3/-4 टाइम्स y = 1। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया है। तो x इंटरसेप्ट कितना हो गया बच्चों, -4 के बराबर एंड y इंटरसेप्ट क्या हो गया बच्चों, -4/√3 के बराबर। क्यों, क्योंकि x/a + y/b = 1, ये क्या होती है बच्चों, इंटरसेप्ट फॉर्म में आपकी इक्वेशन होती है। तो a एंड b क्या होते हैं, आपके इंटरसेप्ट होते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। अब अगर बात करें कि हमारा इसमें थर्ड पार्ट है नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड अल्फा। तो बच्चों इसी को क्या करना है कि नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो ये आ गया हमारा x + √3y = -4। तो पहले आपको क्या करना होगा बच्चों, इसको p को पॉजिटिव बनाना होता है। तो ये आ गया -x -√3y = हमारा किसके बराबर आया, 4 के बराबर। अब आपको डिवाइड बच्चों किससे करना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a² मीन्स -1² + -√3 का होल स्क्वायर अपॉन ये हमारा सेम नंबर से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन गया -x -√3y/2 = आपका 2। ये आपका क्या बन गया बच्चों, नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन बन गया है। अगर नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन है तो p = क्या आ गया, 2 के बराबर। तो x cos अल्फा + y sin अल्फा = p, ये आपका नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन होता है। तो बच्चों cos अल्फा = -½
साइन अल्फा इज इक्वल टू -√3/2। तो आप अगर इसमें देखें तो ये बच्चों किस क्वाड्रेंट में होगा? आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों साइन एंड कॉस दोनों निगेटिव होते हैं। तो ये अल्फा एंगल बच्चों कितना हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा आपका पाई प्लस 60 डिग्री, मतलब 240 डिग्री, मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 240 डिग्री। बेसिकली नॉर्मल फॉर्म जो इक्वेशन होती है बच्चों, तो ये आप क्या करते हैं कि ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये एंगल अल्फा माना जाता है। तो एक्चुअल में ये लाइन कैसी रही होगी बच्चों? ये एंगल जो अल्फा रहता है, तो ये बच्चों कहां से, 0 से हमारा 2 पाई के बीच में ये एंगल आपको लेना होता है। अब इसमें देखें बच्चों, P का वैल्यू 2 है, अल्फा हमारा 240 डिग्री है, तो बेसिकली ये हमारा लाइन कैसा बना होगा? अगर इनको बनाया जाए बच्चों तो ऐसा, तो यहां से ये परपेंडिकुलर आप डालेंगे तो ये एंगल आपका कितना होगा बच्चों? ये एंगल हमारा 240 डिग्री होगा। तो इस तरीके से नॉर्मल फॉर्म का हम लोग P निकाल सकते हैं। एंड अल्फा क्या होता है बच्चों? ये एंगल होता है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, जो ये परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, बनाता है। ये परपेंडिकुलर किस पे है बच्चों? गिवन लाइन पे है। अब बात करते हैं बच्चों, ये आपको अगर समझ में आ गया, एर्थ क्वेश्चन में दिया गया फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। एंगल बिटवीन द लाइंस आपको निकालना है। तो a² माइनस AB टाइम्स y इज इक्वल टू AB प्लस B² x प्लस B³ ये है। दूसरा लाइन है बच्चों AB प्लस A² y इज इक्वल टू AB माइनस B² टाइम्स x प्लस A³। इसके बीच का एंगल निकालना है बच्चों। और क्या दिया गया? A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन 0, ऐसा दिया गया। ए बी हमारे ऐसे दिए गए हैं बच्चों। तो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा वो निकालना है। तो अगर इसमें देखें बच्चों, तो स्लोप पहले निकालना होगा m1 एंड m2। तो अगर स्लोप का बात करें तो इसका अगर स्लोप m1 नाम दे बच्चों, तो m1 इज इक्वल टू क्या निकल कर आया? AB प्लस B² अपॉन A² माइनस AB, ऐसा निकल कर आ गया है। मीन्स ये क्या है बच्चों? ग्रेटर देन 0 है। आप देख सकते हैं A कॉमन लिया गया, A ग्रेटर देन B है। m2 इज इक्वल टू ये कितना आया बच्चों? AB माइनस B² अपॉन AB माइनस B² अपॉन AB प्लस A², ऐसा ये निकल कर आ गया। अब बच्चों क्या करना है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। दो लाइंस के बीच का बच्चों एंगल निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 करते हैं। अब इसमें m1 माइनस m2 अगर किया जाए तो क्या आएगा बच्चों? इसमें आप देखें तो इसको सिंप्लीफाई भी और कर सकते हैं आप। क्या कॉमन लें? b कॉमन लें, तो ये आ गया a प्लस बी, ये आ गया बच्चों a माइनस बी, ऐसा आ गया। ये ग्रेटर देन 0। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया b कॉमन ले ले तो a माइनस बी अपॉन ये कितना आ गया? a प्लस बी, ऐसा निकल कर आ गया है। अगर ये ऐसा निकल कर आ गया है बच्चों तो इनको रख दिया जाए यहाँ पर, तो ये आएगा m1 माइनस m2। m1 का वैल्यू रख दें b इंटू ए प्लस बी अपॉन a इंटू ए माइनस बी, माइनस b अपॉन a माइनस बी अपॉन a प्लस बी अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इनको अगर मल्टीप्लाई करें बच्चों तो क्या होगा? आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर ये कट जाएगा, आएगा b² अपॉन a², ऐसा निकल कर आएगा। अगर ये ऐसा निकल कर आ गया है तो फिर इसको सिंप्लीफाई करें tan थीटा इज इक्वल टू, तो ये और क्या आएगा? एलसीएम ले लें बच्चों, तो ये आएगा एलसीएम लेने पर a इंटू A² माइनस B², ऐसा एलसीएम हुआ।
फिर ए तो कॉमन था ही, बी भी कॉमन था तो इसको भी बाहर ले लें, तो ये आएगा बच्चों a प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी स्क्वायर, ये फाइनली बना होगा। और नीचे हमारा क्या रहेगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं बी अपॉन ए को बाहर लेके, ये बना होगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऐसा बना होगा। तो बच्चों ये कैंसिल हो गया, 2 आया होगा, ए स्क्वायर भी ऊपर चला गया, मीन्स आया आपका टेन थीटा इज इक्वल टू 2b ए स्क्वायर, 2b ए अपॉन बच्चों क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका बच्चों मॉडुलस में आ जाएगा। आपको a ग्रेटर देन b दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ, ये बच्चों पॉजिटिव नंबर ही अंदर का है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ग्रेटर देन 0 है, मीन्स थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल हो जाएगा। बेसिकली सिंपल सा दो लाइंस के बीच का एंगल का फॉर्मूला लगाना था, और जो वैल्यू आ गई बच्चों उसको सिंप्लीफाई आपको करना था। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल आर गिवन बाय। बच्चों ये आप क्या करें कि आइसोस्केल्स ट्रायंगल माने तो उसकी इक्वल साइड्स ये हैं, और उनकी इक्वेशन बच्चों आप मान सकते हैं, ये दी गई है 7x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी है बच्चों x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और थर्ड साइड बच्चों कहाँ से पास करता है 1 माइनस 10 से। तो अब आपको क्या करना है कि ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, मतलब ये साइड AB इज इक्वल टू AC के बराबर है। तो आपके दो ट्रायंगल बच्चों कैसे पॉसिबल हो सकते हैं, इसे 1 माइनस 10 से बच्चों ये हमारा BC साइड पास करता है। तो इक्वल हमारे बच्चों आइसोस्केल्स ट्रायंगल कैसे बनेंगे, कौन कौन से, एक तो ये बन सकता है जब ये लेंथ एंड ये लेंथ बराबर हो जाए, या फिर बच्चों कैसे बन सकता है, आप यहां से क्या करें ये कर दें बच्चों, तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाए, मतलब ये लेंथ एंड ये लेंथ इक्वल हो जाए, तो भी बच्चों ये क्या होगा आइसोस्केल्स ट्रायंगल का काम करेगा। एंड दो इक्वल साइड जो दी गई हैं ये एंड ये हमारी क्या होंगी इक्वल वाली साइड हो जाएंगी। तो अब इसको कैसे हैंडल करेंगे बच्चों, आप ऐसे सोचें, हमेशा आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस लेने का कोशिश करें, मतलब ऐसे इस तरीके से हमारा ये सेंस क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ये भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज सेंस हो गया बच्चों। तो इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है आपका m इज इक्वल टू -1, इसका स्लोप, इसका ये बच्चों एंगल θ1 है तो ये भी थीटा एंगल होगा, और इसका स्लोप कितना है इस लाइन का m इज इक्वल टू है 7। तो अब ये tan थीटा लिखे बच्चों, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में तो बस tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, ये स्लोप, इसका स्लोप कितना है -1 माइनस इसका स्लोप बच्चों आप क्या मान लें कि m है, m के बराबर, ये जो BC आपको लाइन निकालनी थी इसका स्लोप आपने m माना है, तो -m अपॉन 1 प्लस -1 इंटू m, ऐसा किया गया, मतलब ये स्लोप माइनस ये स्लोप अपॉन 1 प्लस ये स्लोप इंटू ये स्लोप। ये बच्चों इसमें मॉडुलस आपको लगाने का कोई जरूरत नहीं थी, क्यों नहीं थी बच्चों, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ऐसा सेंस अगर लेते हैं तो ये तुरंत हमारा ये वाला स्लोप माइनस ये वाला स्लोप अपॉन ऐसा लिखते हैं। अब अगर इसमें बात करें कि ये tan थीटा ये भी बच्चों पॉजिटिव में ही लेंगे, तो ये क्या आएगा, जो फाइनल हमारा एरो जहाँ पे एंड होता है तो वो m माइनस ये m -7 अपॉन क्या आ जाएगा 1 प्लस 7m, ये निकल कर आ गया। तो अब बच्चों बस आपको क्या करना है, यहाँ से m में इक्वेशन है उसको सॉल्व कर लेना है। तो ये क्या बना बच्चों, ये बन गया 1 प्लस m अपॉन m-1 इज इक्वल टू m-7 अपॉन 1 प्लस 7m। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 1 प्लस 7m प्लस m प्लस 7m स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये आएगा m स्क्वेयर -7m -m प्लस 7।
तो ये बच्चों आपकी m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। 2m की वैल्यू निकल कर आ जाएंगी। वो कौन सा, एक स्लोप ये रहेगा और एक इससे परपेंडिकुलर रहेगा, तो वो दोनों क्या बना रहे होंगे, आइसोस्केल्स ट्रायंगल बना रहे होंगे। तो यहाँ से बच्चों आप आंसर मैच करा सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ये फ्रॉम द लाइन मेजर्ड अलोंग द। ऐसा बोला गया, ये लाइन बच्चों दिया गया है 2x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट दिया गया है बच्चों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप जितना डायग्राम बनाएंगे उतना ही आपको कम टाइम लगेगा और बच्चों पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है क्वेश्चन के सॉल्व करने की। तो ये 2,3 है। अब एक और लाइन दिया गया है बच्चों, वो लाइन का इक्वेशन है 2x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा बोला गया है बच्चों, इस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए इस लाइन से इसके अलोंग। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि इससे पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करनी है। कहां से बच्चों, 2,3 से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो वो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो बेसिकली आपको इसको ए पॉइंट माने, तो ये ए बी का लेंथ निकालना है। तो ए बी का लेंथ बच्चों आसानी से आप कैसे निकाल सकते हैं। अब क्या करें, इसका स्लोप बच्चों 1 के बराबर है। इस पॉइंट से पास करता हुआ 1 स्लोप का लाइन ए बी होगा, उसका इक्वेशन लिख दें y माइनस 3 इंटू 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये आपका इक्वेशन हो गया y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ये आपका बच्चों इक्वेशन आ गया है। ये इक्वेशन है आपका 2x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करके बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से आप ए बी का लेंथ निकाल सकते हैं। बेसिकली मतलब क्या हुआ, मेजर्ड अलोंग दिस लाइन का मतलब हुआ सिंपल सा इस लाइन से पैरेलल लाइन पासिंग थ्रू 2,3 आपने निकाल लिया, और ये जहां पर ये लाइन कट करेगी इस गिवन लाइन को, ये लेंथ ए बी ही आपको इस क्वेश्चन में निकालना था। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है कि इफ द लाइन हमारा क्या है y माइनस √3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कट्स द पैराबोला है ये हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 एट द पॉइंट a एंड b। फाइंड द वैल्यू ऑफ PA इंटू PB वेयर P इज इक्वल टू बच्चों क्या दिया गया है, √3, 0 ये दिया गया है। PA इंटू PB ये निकालना है। अब क्या है बच्चों, इसको आप सोचें तो ऐसे सोच सकते हैं कि ये पॉइंट हमारा इसी लाइन में लाई करता है, और ये पैराबोला अगर बनाया जाए तो ये पैराबोला बच्चों इस तरीके का होगा। ऐसा ये लाइन अगर हम लोग देखें √3, 0 का मतलब हुआ यहां से ऐसा लाइन पास करेगा। तो आपको ये निकालना है बच्चों कि PA इंटू ये हमारा हो गया P, ये मान लिया A, ये हो गया B। तो इसको PA इंटू PB निकालना है। तो बेसिकली आप करेंगे क्या बच्चों कि आप ये सोचें कि ये मान लिया अगर एंगल थीटा है तो AB लाइन में कोई भी पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज करना होता है। जब भी लेंथ्स वगैरह का यूज हो वहां से क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो इसमें बच्चों जनरल पॉइंट कोई आप मान लें, जनरल पॉइंट मान लिया जाए तो वो क्या होगा, √3 प्लस r cos थीटा, 0 प्लस r sin थीटा। ये बच्चों किस में आपने पॉइंट मान लिया, इसमें पॉइंट मान लिया। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में लाइन का इक्वेशन ही एक तरीके से होता है बच्चों। अब ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट तो हमारा इस कर्व में भी लाई करना चाहिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे होगा, ये पॉइंट बच्चों
इस स्ट्रेट लाइन में कहीं पर भी है और ये हमारा अगर ए एंड बी निकालना हो तो बेसिकली ये पॉइंट बच्चों इस कर्व में भी y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 में भी लाई करेगा, तो इसको आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूट किया तो ये आ गया बच्चों आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा x √3 प्लस आर कॉस थीटा आ गया प्लस 2, ऐसा आया। तो अब ये क्या बन रहा है बच्चों, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस आर कॉस थीटा माइनस 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 0 के बराबर, ऐसा निकल कर आ रहा है। ऐसा निकल कर आ रहा है तो बच्चों ये आर में क्या है, ये आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बेसिकली बच्चों यहाँ से r1 इंटू r2 अगर निकालें तो r1 इंटू r2 का सिंपल सा मतलब हुआ -2 माइनस √3 अपॉन कितना हो गया बच्चों, अपॉन हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये निकल कर आ गया। अब ये माइनस में होने का सिंपल सा ये मतलब है बच्चों कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपने ये पॉइंट लिया था, तो ये अगर ऊपर की तरफ a है बच्चों तो इसका मतलब क्या हुआ, r का साइन पॉजिटिव आया होगा, और ये नीचे है बच्चों पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो इसका मतलब क्या हुआ, r का साइन निगेटिव रहेगा, इसलिए r1 इंटू r2 क्या है बच्चों, निगेटिव निकल कर आया है। लेकिन बच्चों ये pa एंड pb क्या थी, लेंथ थी, तो आपको लेंथ के टर्म्स में ही निकालना है, तो मतलब मॉडुलस लेना होगा। तो r1 बेसिकली क्या है बच्चों, r1 है आपका pa के बराबर, और R2 क्या है बच्चों, R2 आपका निगेटिव टाइम्स हमारा PB हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बच्चों इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में नीचे पॉइंट लेंगे तो उसके लिए R का वैल्यू निगेटिव होता है, तो ये R1 इंटू R2 ऐसा आ गया। तो बच्चों PA इंटू PB कितना आ जाएगा, 2 प्लस √3 टाइम्स बच्चों सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब इसमें पूछा क्या गया है बच्चों, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो इफ द लाइन हमारी ये है कट्स द, बच्चों ये लाइन आपकी दी गई थी, इसी लाइन में ही ये पॉइंट था। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बच्चों ये हमारा जो लाइन है इसका स्लोप आपका मालूम है, आपको दिया गया है। ये स्लोप कितना है बच्चों, ये थीटा आपका 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री यहाँ पर रख के आप इसका वैल्यू क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। √3, 0 बच्चों पॉइंट इसी लाइन में ही आपको दिया गया है, इसी लाइन में लाई करता है, इसलिए वो लाइन का स्लोप बच्चों यहाँ से हमारा m इज इक्वल टू √3 था। इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू √3, मतलब थीटा इज इक्वल टू बच्चों 60 डिग्री आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, find the direction in which a straight line must be drawn through the point so that its point of intersection with the line may be at a distance from the point। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये एक लाइन आपको दी गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 ऐसा, और क्या है कि हमारा 1,2 एक पॉइंट है, मान लें कि P पॉइंट है, इससे पास करने वाली लाइन है ऐसा। Find the direction in which a straight line must be drawn through the point 1,2 so that its point of intersection with the line ये may be at a distance √6/3 from this point। इसका मतलब हुआ बच्चों कि हमारा ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये कितनी होनी चाहिए, √6/3, ये ऐसा होना चाहिए। ये इक्वेशन आपको दी गई है, ये पॉइंट दिया गया है। तो अब बेसिकली बच्चों बस आपको क्या करना है, ऐसे सोचना है कि इस पॉइंट से पास करता हुआ कोई भी लाइन है, मान लिया वो लाइन हमारा क्या है बच्चों, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसा कुछ बना लें। तो इस ये लाइन है, मान लें कि इसका बच्चों इंक्लिनेशन जो हमारा एक्स एक्सिस से है वो हमारा क्या है, थीटा है। तो ये अब इस पे कोई जनरल पॉइंट अगर माने बच्चों इस लाइन पे,
इस लाइन पे एक कोई भी लाइन हमारी जिसका टेन थीटा स्लोप है वो P से पास करती है, उसमें पैरामेट्रिक फॉर्म में बच्चों वो लाइन का इक्वेशन x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 प्लस आर कॉस थीटा, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 2 प्लस आर साइन थीटा। अब क्या है बच्चों, कितने डिस्टेंस पे पॉइंट चाहिए, ये लाइन आपकी क्या होनी चाहिए, ये वाली होनी चाहिए या ये वाली होनी चाहिए, और ये पॉइंट जो है बच्चों कितने डिस्टेंस पे है, √6/3 डिस्टेंस पे पॉइंट है, मतलब इससे पास कर रही है लाइन, और √6/3 डिस्टेंस पे पॉइंट लेना है बच्चों, तो r का वैल्यू क्या ले लें, r इज इक्वल टू √6/3, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा √2 ऐसा, ये अगर हो गया बच्चों तो ये हमारा आ गया। अब ये पॉइंट जो है, ये हमारा पॉइंट अगर ये वाले इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स हैं बच्चों, तो मतलब मान लें कि हमारा ये x1 y1 पॉइंट था, ये x2 y2 पॉइंट है, तो x1 y1 ऐसा कुछ हो जाएगा, x2 y2 भी हमारा इसी टाइप का कुछ होगा। तो बच्चों अब आपको अननोन क्या रह गया, r का वैल्यू हमारा √2/3, रूट ऑफ हमारा 2/3, दोनों में स्क्वायर रूट है। अब ये पॉइंट बच्चों बेसिकली इस लाइन में भी तो लाई करते हैं ना ये दोनों पॉइंट, तो फिर आपको क्या करना है, ये पॉइंट बच्चों यहाँ पर रख देना है, तो ये आएगा 1 प्लस आर कॉस थीटा प्लस 2 प्लस आर साइन थीटा इज इक्वल टू 4। इसका मतलब बच्चों आर का वैल्यू रख दें आप √2/3 cos थीटा प्लस 2 प्लस आर का वैल्यू ऐसा साइन थीटा इज इक्वल टू 4। इसका मतलब आ गया आपका √2 ऐसा cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो ये क्या बन जाएगा बेसिकली, इसको अगर आप देखें, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है बच्चों cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 एंड ये √2, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। ऐसे अगर लिख दिया गया बच्चों तो ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसको एक एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एंगल क्या निकल कर आएगा, ये आएगा बच्चों, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू ये। तो यहां से अगर बात करें तो आप क्या सोच सकते हैं बच्चों, ये सोच सकते हैं कि हमारा थीटा प्लस 45 डिग्री, ये मतलब थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री हो सकता है, मीन थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। या फिर बच्चों अगर बात करें तो ये किसके बराबर, साइन ऑफ ये 120 डिग्री भी बच्चों इसके बराबर होता है, तो थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री, मीन्स थीटा इज इक्वल टू बच्चों 75 डिग्री। तो ये थीटा की दो वैल्यू निकल कर आ चुकी हैं बच्चों, दो डिफरेंट वैल्यू हैं। तो बच्चों एक इसका स्लोप हमारा 10-15 डिग्री हो जाएगा और इसका स्लोप कितना हो जाएगा, 10-75 डिग्री हो जाएगा। तो किस तरीके से पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट मानते हैं बच्चों, वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो जैसे बच्चों ये एक लाइन है, ये मान लिया कि हमारा x1, y1 से पास करती है, ये हमारा अगर थीटा एंगल x एक्सिस से बनाती है, तो इसमें बच्चों जनरल पॉइंट कोई भी क्या आप मानते हैं, r डिस्टेंस पे x1 प्लस आर कॉस थीटा एंड y1 प्लस हमारा r साइन थीटा। तो ये बच्चों पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन होती है, तो इसी को यूज किया गया है। और बच्चों अब ये लाइन थी, ये लाइन इसको कट करेगी, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, जनरल पॉइंट जो लिया वो इसमें इस लाइन में बच्चों सेटिस्फाई करा दिया। तो ऐसे आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों 13th नंबर। 13th नंबर क्वेश्चन है बच्चों की, इफ दिस टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। बच्चों दो लाइंस हैं सिंपल से, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P1, दूसरी है x cos बीटा प्लस y sin बीटा
इज इक्वल टू P2। तो ये बच्चों परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो अल्फा एंड बीटा में क्या रिलेशन होगा वो बताना है। इसका बच्चों स्लोप कितना हो गया, m1 इज इक्वल टू माइनस कॉट अल्फा, m2 इज इक्वल टू क्या हो गया इसका स्लोप बच्चों माइनस कॉट बीटा। तो ये क्या निकल कर आ गया बच्चों, इन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 फॉर टू परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये बन जाएगा कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा। मतलब क्या हुआ, ये बन गया बच्चों, ऐसे आप सोचें इसको कि हमारा tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू -1। अगर ऐसा आ गया तो ये क्या बन गया, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉट बीटा, ऐसा बन गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं वो आपको सोचना है। तो ऐसे आप सोचिए बच्चों, इनको आपस में कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो रिलेट करने के लिए बच्चों कैसे, बीटा को क्या लिख दिया जाए, बीटा को आप लिख दें कॉट ऑफ tan ऑफ π/2 प्लस बीटा, ऐसा लिखें बच्चों। तो tan अल्फा इज इक्वल टू ये हो जाए तो काम बन जाएगा। या फिर बच्चों क्या हो जाए, इसको आप सोचें, ये हमारा माइनस tan ऑफ π/2 माइनस बीटा, ऐसा कुछ हो जाए। tan अल्फा इज इक्वल टू ये माइनस कॉट बीटा को बच्चों tan ऑफ π/2 माइनस बीटा तो लिख ही सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों दोनों से क्या रिलेशन निकल कर आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू π/2। या फिर यहाँ से क्या निकल कर आ गया बच्चों, इसको अंदर कर लें, ये अगर ऐसा लिख दिया तो ये आ गया बच्चों tan ऑफ हमारा बीटा माइनस π/2, ऐसा। तो इसका मतलब फिर से क्या आ गया, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -π/2। इसका मतलब डिफरेंस ऑफ एंगल क्या होना चाहिए, π/2 या फिर -π/2 होना चाहिए बच्चों। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या है, आपको एक स्ट्रेट लाइन है पासेस थ्रू द पॉइंट, ये मतलब एक ये पॉइंट है -15 -10, इससे पास करने वाला एक आपने लाइन ले लिया। तो इसमें बच्चों जनरल पॉइंट आप माने लाइन ये एट ABC, और ये हमारा क्या है थ्रू ABCD। अच्छा, ये बच्चों ऐसा कर सकते हैं आप कि ABACAD, मतलब ए पॉइंट इसको लिया गया है बच्चों, और इससे पास करने वाला लाइन क्या है कि तीन लाइंस को कहां कहां पर कट करता है, वो तीनों लाइंस आपको दी गई हैं बच्चों। ऐसे आप मान सकते हैं, ऐसे ये तीन लाइन, तो कौन कौन से पॉइंट है बच्चों, BCD ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं। इनकी इक्वेशंस क्या हैं, x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ये तीन लाइन को बच्चों यहाँ से पास करने वाला लाइन आपका तीन पॉइंट पे कट करता है। और रिलेशन आपको क्या दिया गया है बच्चों, ये 12/AB प्लस 40/AC इज इक्वल टू 52/AD, ये दिया गया है। तो आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट द लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू, लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, ऐसा बोला गया है। तो इसको पहले बच्चों आप ये सोचें कि ये हमारा डिस्टेंस यूज किए गए हैं इस रिलेशन में, ABACAD है। इसका मतलब बच्चों डिस्टेंस फॉर्म, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म ही आपको यूज करना होगा। पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करना होगा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे, इसमें बच्चों अगर ये थीटा एंगल बनाता है तो ए से पास करने वाली लाइन कोई भी, उसमें जनरल पॉइंट होगा बच्चों -15, जनरल पॉइंट -15 प्लस r cos थीटा कॉमा
-10 प्लस आर साइन थीटा, ऐसा होगा। अब बच्चों ये लाइन ऐसा है तो बी पॉइंट के लिए क्या होगा, ये जनरल पॉइंट आपको यहां पर रखना होगा। मीन्स हमारा फॉर पॉइंट बी आपको किस में रखना होगा, x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 में। ऐसे ही बात करें फॉर पॉइंट सी, तो बच्चों ये जनरल पॉइंट कहां पर रखना होगा, आपको रखना होगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 में। फॉर पॉइंट डी के लिए बच्चों किस में रखना होगा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, इसमें रखना होगा। अब बच्चों इसमें अगर रखें तो ये आ गया -15 प्लस आर कॉस थीटा माइनस वाई। माइनस वाई का मतलब हुआ बच्चों +10 आ गया माइनस आर साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर। इसका मतलब r cos थीटा माइनस r साइन थीटा इज इक्वल टू, ये उधर जाके 6 हो गया, ये आ गया। मीन्स r इज इक्वल टू 6 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, r का वैल्यू ये आ गया है। यहाँ पर अगर रख दें बच्चों तो -15 प्लस आर कॉस थीटा माइनस 20 प्लस 2r साइन थीटा इज इक्वल टू 5। मतलब आ गया बच्चों r कॉमन ले लें तो cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू, ये बच्चों आ गया आपका 40। मीन्स r इज इक्वल टू आ गया 40 अपॉन cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा। यहाँ से अगर बात करें बच्चों तो -15 प्लस आर कॉस थीटा प्लस माइनस ये 3 टाइम्स वाई है तो बच्चों -30 प्लस 3 टाइम्स आर साइन थीटा इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से क्या है बच्चों, आर कॉमन ले तो कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू, ये बच्चों कितना आ गया, ये हमारा 45 52 ऐसा आ गया। तो r इज इक्वल टू 52 अपॉन कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा, ऐसा आ गया। अब ऐसा आ गया बच्चों तो ये हमारा कौन सा पॉइंट था, ये हमारा लेंथ एक तरीके से ए बी हो गया। इसका अगर बात करें तो ये क्या है, सी पॉइंट मतलब ए सी हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, ये ए डी के बराबर हो गया। तो आपका क्या था कि 52 अपॉन ए डी, वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से 52 अपॉन ए डी इज इक्वल टू 52 अपॉन ए डी, 52 अपॉन ए डी इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा, ऐसा 40 अपॉन ए सी, 40 अपॉन ए सी इज इक्वल टू बच्चों कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ऐसा। और यहाँ पर ए बी का अगर बात करें बच्चों 12 अपॉन ए बी, यहाँ से अगर निकाला जाए बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 अपॉन ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मतलब ऐसा आ गया 2 कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा, ऐसा। ये अगर निकल कर आ गया बच्चों तो ये कितना कॉस थीटा हुआ, 3 कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया, ये इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा। मतलब 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू बच्चों 3 साइन थीटा, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू 2/3 के बराबर। तो बच्चों इसका स्लोप कितना आ चुका है, 2/3 के बराबर। वो लाइन का इक्वेशन आपको बेसिकली दिखाना था कि ओरिजिन से पास करेगा। तो बच्चों अगर इसका m स्लोप आ गया है बच्चों 2/3, तो इस लाइन यहाँ से पास करता हुआ ये लाइन लिखा जाए तो y प्लस 10 इज इक्वल टू बच्चों 2/3, ऐसा x प्लस 15। तो ये क्या निकल कर आएगा, y इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स x। ये लाइन आएगा बच्चों, ये 10 और इधर भी 10 आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन कहाँ से पास करती है, ओरिजिन से पास करती है। ये आपने कैसे निकाला बच्चों,
पैरामेट्रिक फॉर्म से निकाला है। तो ऐसे इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों पैरामेट्रिक फॉर्म में दो लाइंस के निकाले जाते हैं वो भी आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है आपका -1, 2 से पास करता हुआ एक लाइन है। वो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस को बच्चों ए एंड बी पे कट करता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, मतलब ए पे एक्स एक्सिस को बच्चों ये बी पे करता है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये बच्चों पी पॉइंट था और क्यू पॉइंट कहीं पर लेना है इस तरीके से, ताकि क्या हो जाए बच्चों पी ए, पी क्यू एंड पी बी आर इन एच पी, ये एच पी में होना चाहिए। तो फिर आप ऐसे सोच सकते हैं बच्चों कि हमारा ऐसा भी तो लाइन हो ही सकता है, ये ऐसा लाइन हो सकता है। तो अगर ऐसा लाइन होगा बच्चों, इसको ए मानेंगे, इसको आप बी मानेंगे। तो पहले ये वाला केस आप लें कि हमारा इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बी क्यू ए एक ही तरफ पॉइंट्स हैं बच्चों। तो इसको आप कैसे हैंडल करेंगे, क्या मेथड होगा, वो आपको यहाँ पर सीखना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये सोचें कि इस पॉइंट से पास करता हुआ अगर कोई पॉइंट है तो बच्चों जनरल पॉइंट क्या होगा इस लाइन में, पीएबी लाइन में जनरल पॉइंट पैरामेट्रिक फॉर्म में -1 + r cos थीटा, 2 + r sin थीटा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगर इसमें आप देखें कि हमारा -1 + r cos थीटा, 2 + r sin थीटा, ये पॉइंट हो गया। तो अब क्या करना है आपको, Q का लोकस निकालना है, इसको h, k मान लें बच्चों, और जनरल पॉइंट आपका मान लें ये Q यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है बच्चों, r डिस्टेंस पे, मतलब PQ को आप r ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं PA को R1 ले रहे हैं, PB इसको क्या ले रहे हैं बच्चों R2 ले रहे हैं। तो आपको रिलेशन क्या दिया गया है, ये दिया गया R = 2 टाइम्स R1 R2 अपॉन R1 + R2 ऐसा। एंड बच्चों आपको लोकस इसका निकालना है, और ये हमारा क्या मान लिया R डिस्टेंस पे पॉइंट है, तो ये बेसिकली Q पॉइंट है। तो H = क्या हो गया, H = हो गया आपका -1 + r cos थीटा, R डिस्टेंस पे पॉइंट है, और K बच्चों क्या हो गया 2 + हमारा r sin थीटा, ये K पॉइंट हो गया। अब A पॉइंट क्या है बच्चों, इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो ये आपको निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, A को आपने लिया था R1 डिस्टेंस पे, मतलब x, इसको आप मान लें x1, 0। तो x1 = कितना हो गया बच्चों -1 + r1 cos थीटा, y1 कितना हो जाएगा 0, मीन्स ये 0 है बच्चों, तो 2 + r1 sin थीटा ऐसा। तो यहां से r1 कितना आया -2 अपॉन sin थीटा, ये r1 आ गया। ऐसे ही बच्चों ये कैसे निकल कर आएगा कि आप b को ऐसे मान सकते हैं, b को मान लें 0, y2। तो बच्चों y2 किसके बराबर हो गया, y2 हो गया आपका 2 + r2 sin थीटा, और ये x2 का अगर बात करें, ये x2 तो 0 है बच्चों, तो x2 ये किसके बराबर हो गया -1 + r2 cos थीटा = 0। इसका मतलब R2 = 1 अपॉन cos थीटा। ये वैल्यूज बच्चों R2 की ये वैल्यू आ गई, R1 की ये वैल्यू निकल कर आ गई, और ये बच्चों HP में दिए गए थे, मतलब R PQ = 2 टाइम्स PA × PB अपॉन PA + PB। तो ये रिलेशन बच्चों आप तुरंत रख सकते हैं।
r इज इक्वल टू 2 टाइम्स माइनस 2 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन माइनस 2 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसा आ गया तो ये बच्चों क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करें तो -4r इंटू -2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ऐसा आ जाएगा। अगर ये ऐसा निकल कर आ गया है तो फिर आप क्या करेंगे बच्चों, इसको सिंप्लीफाई कर -2r कॉस थीटा प्लस r साइन थीटा इज इक्वल टू -4। अब इसमें क्या करना है बच्चों कि आपका r cos थीटा किसके बराबर था, ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। क्यों, क्योंकि लोकस तो आपको किसको निकालना है बच्चों, Q पॉइंट का जिसके कोऑर्डिनेट h और k हैं। तो r cos थीटा कितना आया, -2 टाइम्स हमारा h प्लस 1 प्लस r साइन थीटा बच्चों क्या हुआ, k -2 इज इक्वल टू -4। तो यहां से क्या निकल कर आ गया, k इज इक्वल टू 2h मीन्स y इज इक्वल टू 2x। ये आपका क्या आ चुका है बच्चों, q का लोकस निकल कर आ चुका है, जिसके लिए PA PQ PB R इन HP क्या यूज किया गया है बच्चों, पैरामेट्रिक फॉर्म यूज किया गया है। तो आप इस तरीके से इसको सोच सकते हैं और कर सकते हैं। अब बेसिकली दूसरा हमारा इसमें बच्चों एक ही आपको आंसर दिया गया है, दो आंसर होंगे। दूसरा आंसर बच्चों कैसे निकलेगा वो आपको सोचना है। बच्चों ये वाला सिचुएशन अगर लें और ये तो एक्चुअल में क्या है बच्चों, लेंथ है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर ये BQA ये एक ही साइड हो गए बच्चों, तो इनके सबके R1 R2 इनके सबके साइन सेम होंगे। तो फिर तो डायरेक्टली आपने यूज कर लिया। यहाँ पर आपको लेंथ वगैरह के साइन जो हैं उनको माइंड में रखने की कोई जरूरत नहीं थी। अब लेकिन अगर ये ऐसा हो गया बच्चों, तो ये R1 एंड R2 इसको R2 डिस्टेंस पे माने, इसको R1 डिस्टेंस वगैरह पे माने बच्चों, ये R1 डिस्टेंस पे ये R2 डिस्टेंस पे Q मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं है। तो ये बच्चों R2 एंड Q ये R डिस्टेंस पे माना जाए इस P पॉइंट से R डिस्टेंस पे। तो फिर बच्चों इनका R2 एंड R का साइन सेम होगा, इसका क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये रिलेशन में यहाँ पर ये जो आपका था बच्चों, तो R इज इक्वल टू जो था 2 टाइम्स R1, एक्चुअल में ये रिलेशन था PQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स PA इंटू PB अपॉन PA प्लस PB ऐसा था। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, PQ आपका ऊपर की तरफ पॉइंट आपने लिया, तो ये PQ को आप क्या समझ सकते हैं, डायरेक्टली R ले सकते हैं। 2 टाइम्स PA बच्चों ये क्या होगा, अपोजिट साइन होगा। इसका मतलब PA अगर ये वाला नीचे पॉइंट हुआ बच्चों तो R1 निगेटिव होगा आपका। तो ये क्या करेंगे, -R1 इंटू R2 अपॉन -R1 प्लस R2 ऐसा आप करेंगे, ऐसा करेंगे। और R1 की वैल्यू यहाँ से जो आएगी बच्चों इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, तो यहाँ से ये R1 का वैल्यू बच्चों ये सब्स्टिट्यूट करके -2 ये वैल्यू रख दें, -2 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन R1 का वैल्यू बच्चों -R1 है तो 2 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ से बच्चों अगर सिंप्लीफाई करें तो R 2 टाइम्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर बच्चों ये आ गया हमारा 4 के बराबर। ऐसा ये अगर आ गया है तो R cos थीटा बच्चों किसके बराबर था, फिर से वही सेम रिलेशन ही आपको पुट करना होगा। तो ये R cos थीटा की जगह पर रख दें आप 2 टाइम्स बच्चों H प्लस 1 ऐसा रख दिया जाएगा, H प्लस 1 प्लस ये R साइन थीटा बच्चों क्या हो गया, K -2 ऐसा हो गया। ये इज इक्वल टू 4 मीन्स 2H प्लस K इज इक्वल टू 4
मीन्स हमारा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये भी क्या होगा बच्चों, एक आपका लोकस निकल कर आएगा। तो बच्चों दो लोकस निकल कर आए, y इज इक्वल टू 2x एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये निकल कर आए। बच्चों आपको जो HP में दिया गया था वो ये लेंथ दी गई थी, तो आपका अगर इस तरफ हो गया तो इनके सबके साइन सेम होंगे, R1 R2 R के, तो बच्चों डायरेक्टली वैल्यू यूज कर ली गई। लेकिन अगर ये ऐसा हुआ, ये वाला लाइन सिचुएशन हुआ, तो फिर क्या हो रहा होगा बच्चों, R1 एंड R2 अगर लेंथ के टर्म्स में बात करें तो मॉडुलस लेना होगा, लेकिन R1 एंड R2 होंगे क्या, अपोजिट साइन के होंगे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं एंड कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आपका कि द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट x1, y1 फ्रॉम ईच ऑफ द टू स्ट्रेट लाइंस विच पासेस थ्रू द ओरिजिन इज डेल्टा, देन फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है वो आपको यहाँ पर देखना है। तो इसमें देखें बच्चों कि जैसे आपको दी गई है ओरिजिन से पास करती हुई दो लाइंस, तो ओरिजिन से पास करती हुई दोनों लाइंस ये बच्चों मान ली गई y इज इक्वल टू m1x है, ये मान ली गई y इज इक्वल टू m2x है, और ये पॉइंट ऐसा है कि जहां से बच्चों इनका परपेंडिकुलर लेंथ बच्चों डेल्टा, और ये भी क्या है, डेल्टा है। तो इन दोनों लाइंस का बेसिकली ये फिक्स्ड पॉइंट x1 y1 दिया गया है बच्चों, ये a मान लें, ये आप b मान लें। तो आपको क्या करना है कि ये जो लाइन है और इस लाइन का कंबाइंड इक्वेशन लिखना है। तो बच्चों अगर दो लाइंस, ये है एक लाइन, ये बच्चों फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन है y माइनस m2x इज इक्वल टू 0, तो इन दोनों लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन कैसे लिखते हैं बच्चों, लाइन के सारे टर्म्स एक तरफ लाते हैं, 0 इज इक्वल टू 0 करते हैं और उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। मतलब y माइनस m1x इंटू y माइनस m2x इज इक्वल टू 0, ये बच्चों क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस लाइन का और इस लाइन का कंबाइंड इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इस लाइन में कोई भी पॉइंट लिया जाए तो वो इसको 0 बना देगा, मतलब ये फाइनली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और बच्चों इस लाइन में अगर कोई पॉइंट लिया जाए वो ये 0 बना देगा, मतलब ये दोनों लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन कौन सा है, ये हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, y स्क्वायर माइनस एक्स वाई टाइम्स हमारा m1 प्लस m2 प्लस m1 m2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आपको बेसिकली बच्चों निकालना है। तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए m1 प्लस m2 किसके बराबर होगा, m1 इंटू m2 किसके बराबर होगा, वो आप कहां से निकालेंगे, ये जो डेल्टा डिस्टेंस दिया है बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। तो बच्चों अगर PA का बात करें तो PA इज इक्वल टू डेल्टा दिया है, तो वो कितना होगा आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें तो ये आएगा y1 माइनस m1 x1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m1 स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा, मीन्स डेल्टा स्क्वायर इंटू 1 प्लस m1 स्क्वायर। ऐसा बच्चों ये इसको स्क्वायर कर दिया गया तो इज इक्वल टू y1 माइनस m1 x1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही बच्चों PB का बात करें वो किसके बराबर है, वो भी डेल्टा है, तो वो किसके बराबर है, मॉडुलस ऑफ y1 माइनस m2 x1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर, इसके बराबर है। अब इसके बराबर है तो इसको भी स्क्वायर कर दें बच्चों, तो डेल्टा स्क्वायर 1 प्लस m2 स्क्वायर इज इक्वल टू y1 माइनस m2 x1 का होल स्क्वायर।
तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इनको बच्चों ऑब्जर्व करें आप, तो क्या हो रहा है कि आपका M2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको M1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या हम लोग M में ऐसा कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज्यूम कर सकते हैं जिसके रूट्स क्या होने चाहिए बच्चों, M1 एंड M2 होने चाहिए। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों क्या मान सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर 1 प्लस M स्क्वायर इज इक्वल टू y1 माइनस MX1 होल स्क्वायर। बच्चों इसके रूट्स क्या होंगे, M1 एंड M2 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि M1 एंड M2 इसको सेटिस्फाई करते थे। तो अब बच्चों आपको सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना था, वो यहां से निकल कर आ जाएगा। तो क्या आया फाइनली, लैम्डा स्क्वायर M स्क्वायर प्लस ये हमारा डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर M स्क्वायर इज इक्वल टू y1 स्क्वायर प्लस M स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस 2x1 y1 M। तो ये इधर आ गया। तो बच्चों M स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बना, डेल्टा स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस 2x1 y1 M प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो M1 प्लस M2 कितना निकल कर आया, माइनस 2x1 y1 अपॉन डेल्टा स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। M1 प्लस M2 क्या है, डेल्टा स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये वैल्यूज बच्चों यहाँ पर आप रख दें तो आपको क्या मिल जाएगी, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर विच, मतलब कि अगर x1 y1 पॉइंट लिया गया तो उन दोनों स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, डेल्टा होगा। तो इस तरीके से आपका ये बच्चों असाइनमेंट हो गया। लास्ट के जो 2-3 क्वेश्चन कराए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों, उनको अच्छे से आप समझ लें। अब अगला असाइनमेंट का सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाय बाय, थैंक यू।